हेलो एवरीवन, वेलकम टू परिवर्तन क्लासेस। मेरा नाम है धर्मवीर शाह। आज हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 के सभी क्वेश्चंस को। इस वीडियो से हमारा टारगेट रहेगा कि एक्सरसाइज 3.1 के सभी क्वेश्चंस को डिटेल में समझते हुए हम सोल्व करें। वीडियो शुरू करने से पहले ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मेरा नाम है धर्मवीर शाह। मैंने क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में 10 CGPA स्कोर अचीव किया है। उसके बाद क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड में 81% मार्क्स। जेई मेंस में मैंने स्कोर किया है 200 मार्क्स आउट ऑफ 360 विच इज़ 99.17 परसेंटाइल। उसके बाद मैंने 4 ईयर का ग्रेजुएशन किया है NIT कुरुक्षेत्र से। अब मैं 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए NCERT के वीडियो सॉल्यूशंस बनाता हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं आपकी लाइफ में मैथ्स को काफ़ी ज़्यादा सिंपल और आसान बनाने वाला हूँ। जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दूं कि अब आपको NCERT के सॉल्यूशंस के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो सॉल्यूशन इस चैनल पर मिलेंगे। एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में है आफ्ताब टेल हिज डॉटर। आफ्ताब अपनी बेटी को कहता है कि 7 साल अभी से 7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू। तो हम मान लेते हैं आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है, आफ्ताब की जो है प्रेजेंट एज है, इसको हम x मान लेते हैं। तो फिर आफ्ताब की डॉटर का प्रेजेंट एज, आफ्ताब्स डॉटर प्रेजेंट एज, इसको हम y मान लेते हैं। तो आफ्ताब अपनी बेटी को कहता है कि 7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू। 7 साल पहले यानी कि x जो है x-7 होगा और y जो है y-7 होगा 7 साल पहले। तो 7 साल पहले आफ्ताब जो है वो 7 टाइम 7 गुना है अपनी बेटी से। तो उसकी बेटी के सामने जो है हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि दोनों इक्वल हो जाए। आफ्ताब जो है 7 टाइम्स है अपनी बेटी के उम्र से 7 साल पहले। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारी आ चुकी है ये, एक इक्वेशन हमारी आ चुकी है ये। उसके बाद क्या कह रहा है, ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद, यानी कि अभी से 3 साल बाद यानी कि x+3 और जो आफ्ताब की डॉटर है उसकी एज होगी y+3। अभी से 3 साल बाद आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। मैं जो है आफ्ताब जो है 3 गुना होगा अपनी डॉटर का। तो यहाँ पे हम जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन होगी सेकंड। ठीक है, तो जो दो कंडीशंस दी हुई है उन दोनों की हमने इक्वेशन निकाल ली है। इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करके यहाँ पे आएगा x-7 इज इक्वल टू 7y-49। 7y को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे बनेगा x-7y माइनस x-7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये हमारी पहली इक्वेशन बनी और इसको सिंप्लीफाई करने पे आएगा x+3 लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे 3y+9। तो यहाँ पे आ जाएगा x-3y-6 इज इक्वल टू 0। हमने अलजेब्रिकली दोनों सिचुएशन को लिख लिया है। अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट्स बना लेंगे। ठीक है, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ये है एब्सिसा और ये है ऑर्डिनेट, और टोटल मिला के हो जाता है कोऑर्डिनेट। जो हमने दोनों इक्वेशंस निकाली है इसमें जो है हम किसी भी दो वैल्यूज़ को निकालेंगे। ठीक है, तो पहली इक्वेशन के लिए हम x और y निकालते हैं। क्या क्या आता है, x और y। तो पहली इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 0 हुई, हमें जो है ग्राफ बनाने के लिए, लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, 2 पॉइंट्स का पता होने के लिए हम डिफरेंट वैल्यू इसमें पुट करेंगे, उसके x की वैल्यू पुट करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू निकालेंगे। हमें मिनिमम 2 वैल्यूज़ चाहिए, 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए ताकि हम जो है लाइन ड्रॉ कर सकें। तो फिर अब हम अगर x को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे x को 0 पुट करने पे y की वैल्यू आएगी 6 और y को 0 पुट करने पे x की वैल्यू आएगी -42। ठीक है, तो हमारे पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं, हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं P 0,6 और Q -42,0। ये दोनों हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं। सिमिलरली जो दूसरी इक्वेशन है
इस इक्वेशन में भी जो है हम x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू 0 पुट करने पे y की वैल्यू आ रही है -2 और y की वैल्यू 0 पुट करने पे x की वैल्यू आ रही है 6। तो यहाँ पे भी हमने 2 पॉइंट्स निकाल लिए, 2 पॉइंट्स है 0, -2 और एक अगला चौथा पॉइंट है 6, 0। पहले x फिर y, ठीक है। तो अब जो है हम इन चारों पॉइंट्स को, इन 2 पॉइंट्स को हम पुट करेंगे इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। तो पहला पॉइंट है 0, 6, तो x की वैल्यू 0 यानी कि x की वैल्यू 0 तो यहाँ पे होता है, ये वाला पॉइंट है 0, 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6 यहाँ पर होगा, तो ये वाला पॉइंट आ गया 0, 6। फिर -42, 0, x की वैल्यू -42, x की वैल्यू -42 होगा इधर, ठीक है। ये वाला पॉइंट हम और थोड़ा नीचे कर देते हैं इस जगह पे, ठीक है। x की वैल्यू -42 होगा इधर और y की वैल्यू 0 यानी ये वाला पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए जो लाइन बनेगी वो पहली लाइन की इक्वेशन होगी। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे हम, तो फिर ये हमारी जो है इक्वेशन आ चुकी है। हमने जो है ग्राफ ड्रॉ कर लिया है किस इक्वेशन की, x - 7y + 42 = 0 की। सिमिलरली हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे r यानी 0, -2, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2 यानी कि ये वाला पॉइंट होगा। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6 होगा यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पर करेगा, इन दोनों को इंटरसेक्ट आगे हम प्रोड्यूस कर देंगे, दोनों लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन लग रही है। दूसरी इक्वेशन का ग्राफ हो गया x - 3y - 6 = 0। ये दूसरी इक्वेशन का ग्राफ हो चुका है। हेलो, क्वेश्चन नंबर 2 में, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। तो हम मान लेते हैं लेट द प्राइस ऑफ बैट इज इक्वल टू x और लेट द प्राइस ऑफ बॉल इज इक्वल टू y, ठीक है। तो कोच ने 3 बैट और 6 बॉल खरीदे 3900 में, यानी कि 3 × x + 6 × y इज इक्वल टू 3900। उसके बाद she buy another bat and 3 more ball of the same kind for ₹1300। उसके बाद उसने एक बैट यानी कि x + 3 बॉल यानी कि 3y वो खरीदा 1300 रुपीज़ में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। हमें सिचुएशन को अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, जो कि हमने कर लिया। इक्वेशन नंबर 1 और 2 इन दोनों सिचुएशन का अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इन दोनों लाइन की इक्वेशन को हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो है ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ठीक है। इस लाइन को इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए, इसके 2 पॉइंट और इसके 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट का मतलब 2 सॉल्यूशन चाहिए जो इस लाइन से पास होते हो। तो हम x और y, x की वैल्यू 0 पर देखेंगे y की वैल्यू कितना आ रहा है। तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करने पे y की वैल्यू आएगा 3900 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि y की वैल्यू आएगा 6 6 36 36 5 36 50 और y की वैल्यू 0 पुट करने पे x की वैल्यू आएगा 1300, ठीक है। तो हमें दो पॉइंट पता चल चुके हैं, यानी 2 सोल्यूशन पता चल चुके हैं। पहला सोल्यूशन 0,650, ठीक है। दूसरा सोल्यूशन है 1300,0, ठीक है। हमें 2 पॉइंट पता चल चुका है। 2 पॉइंट पता है तो हम इसको ड्रॉ कर पाएंगे। कैसे ड्रॉ कर पाएंगे, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 650। सपोज करो x ये है x एक्सिस, तो x की वैल्यू 0 यानी ये वाला पॉइंट।
पे y की वैल्यू 650, तो y की वैल्यू 650 यानी कि ये वाला पॉइंट हमें पता चल गया, ठीक है। और x की वैल्यू 1300 पे y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट है 0,650 p और ये वाला पॉइंट है 1300,0, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, ऐसे स्ट्रेट लाइन से खींच लेंगे। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। सिमिलरली जो दूसरी इक्वेशन है हमारी ये वाली, इसके भी हम दो सॉल्यूशंस निकालेंगे, यानी कि किस दो पॉइंट से ये पास कर रहा है। तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू आ रहा है 3 4 जो 12, 2 जो 8 4 25, और y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू आ रही है 1300, ठीक है। तो y की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू 1300 पर y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट कोइंसिडेंट कर गया, और x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू आ रही है 425, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू आ रही है 425, यानी कि ये वाला पॉइंट। तो जो हमारी लाइन की जो इक्वेशन आई वो ये वाली लाइन आ रही है ऐसे, ये है सेकंड लाइन की इक्वेशन जी। तो हमने दोनों ही लाइंस को, दोनों ही अलजेब्रिक लाइंस को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। जिसमें से ये वाली लाइन दर्शा रहा है 3x + 6y = 3900, और ये वाला लाइन दर्शा रहा है x + 3y = 1300 को, ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है r 0,425, r 0,425, ठीक है। s तो सेम टू सेम 1300,0 है, ठीक है। तो हमें इन दो पॉइंट की मदद से हमने ये वाली लाइन निकाल ली, इन दो पॉइंट की मदद से हमने ये वाली लाइन निकाल ली, ठीक है। और ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में द कॉस्ट ऑफ 2 किलो ऑफ एप्पल, 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स का कॉस्ट है 160 रुपीज़। हम मान लेते हैं कि एप्पल का कॉस्ट प्राइस है x रुपीज़ और ग्रेप्स का कॉस्ट प्राइस है y रुपीज़। तो यानी कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ एप्पल = x रुपीज़ और लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ग्रेप्स = y रुपीज़, ठीक है। तो 2 किलो एप्पल और 1 किलो, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 किलो ऑफ एप्पल, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल, 1 kg एप्पल वो है x रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स है y रुपीज़। तो 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट है 160, यानी कि 2x + y = 160 रुपीज़, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आफ्टर ए मंथ, एक महीने बाद, कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप, 4 kg ऑफ एप्पल यानी 4x + 2 kg ऑफ ग्रेप यानी 2y, उसका टोटल रेट है 300 रुपीज़। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अल्जेब्रिकली तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया सिचुएशन को, ठीक है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन। अब हमें ज्योमेट्रिकली सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए हम जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेंगे। और इन दोनों लाइंस को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, ठीक है। ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 1 के दो सॉल्यूशंस चाहिए, दो ऐसे पॉइंट चाहिए जो इक्वेशन नंबर 1 से जो है पास करते हो। तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू आ रही है 160, पहला पॉइंट निकल गया, और y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू आ रही है 80 है, दूसरा पॉइंट निकल गया। यानी कि इसका एक पॉइंट, एक सोल्यूशन है 0,160, ठीक है, और दूसरा सोल्यूशन है 80,0। इस लाइन पे पास करने वाले इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, जिसमें से मैंने 2 पॉइंट्स निकाल लिए। 2 पॉइंट्स मैंने इसलिए निकाले क्योंकि मिनिमम मुझे 2 पॉइंट चाहिए लाइन ड्रॉ करने के लिए। कैसे? 0,160 को रिप्रेजेंट करेंगे, ये x एक्सिस है,
ठीक है, x की वैल्यू 0, ऐसे बढ़ता है ना, x की वैल्यू 1 2 3 4, तो x की वैल्यू 0 ये वाला पॉइंट होगा। फिर y की वैल्यू 160, तो y की वैल्यू 160 होगा यहाँ, तो ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है P 0,160। सिमिलरली Q है 80,0, तो 80 होगा यहाँ पर 80,0 यानी y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा Q 80,0। तो इन दोनों को पास करते हुए हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, इन दोनों को पास करते हुए हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। ठीक है, तो हमने एक इक्वेशन को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम दूसरे इक्वेशन को भी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे, x और y। ठीक है, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू आ रही है 150 और y की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू आ रही है 75। ठीक है, तो जो r वाला पॉइंट है वो है 0,150 और s वाला पॉइंट है वो है 75,0। ठीक है, तो फिर r और s को हम प्लॉट करते हैं इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो r है 0,150 यानी कि x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू है 150, तो 150 होगा यहाँ पर। गलत हो गया, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 150, y की वैल्यू 150 होगा यहाँ, और x की वैल्यू 75 पे y की वैल्यू 0 यानी कि यहाँ। तो ये दूसरी लाइन की इक्वेशन निकल के आ रही है ऐसी। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं जो कि कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दूसरी लाइन की इक्वेशन निकल के आ रही है ऐसी। तो हमने दोनों लाइन ड्रॉ कर लिए। ये जो ऊपर वाली लाइन है ये है 2x प्लस y इज इक्वल टू 160 और ये वाली लाइन है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। दोनों लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है, ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो फाइनली हमने एक्सरसाइज 3.1 के तीनों क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल पर क्लास 9, 10th, 11, 12 की NCERT और प्रीवियस ईयर बोर्ड के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ साथ और भी ढेर सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।